इंडिया एनर्जी ड्रिंक्स का एक बहुत बड़ा बाजार है। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हर साल यहां अरबों रुपए का व्यापार करती हैं। जिन एनर्जी ड्रिंक्स को विकसित देशों में पूछा नहीं जाता, उन्हें भारत में बेचा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में जागरूकता की कमी है और हम केवल आकर्षक विज्ञापन देखकर सामान खरीद लेते हैं। हम ये देखते हैं कि विज्ञापन में कौन से सेलिब्रिटी प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर रहे हैं। ये नहीं देखते या जानने की कोशिश करते कि प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सबसे दुखद बात यह है कि तमाम कंपनियां एनर्जी ड्रिंक्स बेचने के लिए कम उम्र के लड़के लड़कियों को टारगेट करती है, यानी टीन्स को। जैसा कि नाम है, इस ड्रिंक्स का मकसद शरीर को ऊर्जा बढ़ाना है, शरीर की ऊर्जा बढ़ाना है। वैसे विज्ञापनों में इसे अलर्टनेस, मेंटल शार्पनेस और फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने वाला बताया जाता है और इसी फायदे के साथ प्रचारित प्रसारित किया जाता है। सभी एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन और शुगर या अन्य स्वीटनर होते हैं, जो आपके बच्चों के लिए बड़ा हेल्थ रिस्क है, खासकर तब जब इसका सेवन नियमित रूप से किया जाए। कैफीन और शुगर के अलावा भी इनमें कई एडिटिव्स होते हैं जो एनर्जी को टेम्पररी बूस्ट तो देते हैं, लेकिन आगे चलकर इससे नुकसान ही होता है। कंपनियां ज्यादातर स्टूडेंट्स को टारगेट करती है, यह कहकर कि इससे पढ़ाई में मन लगता है। एनर्जी ड्रिंक से हमारी सेहत को क्या नुकसान होता है, यह आज हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हमारे देश में जो एनर्जी ड्रिंक्स बेचे जा रहे हैं उनमें क्या क्या होते हैं। कोला, अगर 22 mg, अगर कोला 250 ml का है तो उसमें 22 mg कैफीन और 27 ग्राम शुगर होता है। डाइट कोला में 32 mg कैफीन होता है। मोस्ट एनर्जी ड्रिंक्स में, ज्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स में 80 mg कैफीन होता है। प्राइम एनर्जी में 106 mg कैफीन होता है और कैपुचिनो में 75 mg कैफीन और 12 ग्राम शुगर होता है। मोस्ट एनर्जी ड्रिंक्स में 27 ग्राम शुगर होता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कैफीन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि 12 से 18 साल के बच्चों को दिन भर में 100 mg से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आपके और हमारे बच्चों के लिए कैसे एनर्जी ड्रिंक्स टाइम बम की तरह है। आपकी मुलाकात मेडिकल एक्सपर्ट से भी कराएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स के हेल्थ रिस्क क्या है। एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की अधिक मात्रा होने की वजह से बीपी के साथ साथ पैल्पिटेशंस और हार्ट बीट्स बढ़ सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक के एक कैन में 80 से 300 mg तक कैफीन होते हैं, जो ये समस्याएं पैदा करते हैं। आमतौर पर पाया गया है कि ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पीने वाले देर रात तक जागते हैं और कम सोते हैं। धीरे धीरे वे अनिद्रा या इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं। कैफीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिससे कुछ लोगों में एंजाइटी की समस्या पैदा होती है। जिन्हें यह समस्या पहले से है उसे और बढ़ा देती है। बहुत सारे लोगों को एनर्जी ड्रिंक्स से पेट की तकलीफ शुरू होती है। इससे एसिडिटी और मतली भी हो सकती है। एनर्जी ड्रिंक से डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, क्योंकि इसके सेवन से बार बार पेशाब आना और फ्लूइड लॉस होना सामान्य बात है। यह मामला कैफीन विड्रॉवल और ओवर यूज से जुड़ा है। एक स्टडी के अनुसार इससे अक्सर सिर दर्द होता है और कभी कभी यह माइग्रेन का कारण बन सकता है। एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा अधिक होती है और इसमें एसिड कंटेंट भी होता है, जो दांतों को कमजोर कर कैविटीज का कारण बनता है। इन सब के अलावा एनर्जी ड्रिंक्स ज्यादा पीने से कुछ गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। ये उनके लिए काफी रिस्की है जो पहले से हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसे पीने से क्रोनिक हाइपरटेंशन रिस्क बढ़ जाता है। कई बार ज्यादा पीने या कुछ अन्य सप्लीमेंट या दवा के साथ इसे लेने से किडनी पर बुरा असर डालता है। स्टडी से यह भी पता चला है कि कैफीन का ज्यादातर सेवन मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। इससे चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग और गुस्से की समस्याएं होती है। बच्चे अग्रेसिव होने लगते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। इसे शराब के साथ पीना बहुत खतरनाक होता है। बच्चे, डायबिटीज के मरीज, पहले से किडनी या हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाएं, इनसे दूर रहना चाहिए। और अब हम इस बार विस्तार से बात करते हैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी जाने माने एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन के, जिसे सोशल मेडिसिन भी कहा जाता है। पहला सवाल मेरा ये है
अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो बच्चे पी रहे हैं, टीन्स खास करके युवा जो पी रहे हैं, हम्म। वो एक तरह का टाइम बम है। जरा इसको एलोबरेट करेंगे, टाइम बम कैसे है? और टाइम बम ऐसा है कि एनर्जी ड्रिंक में काफ़ी नर्व स्टिमुलेंट रहते हैं, पर्टिकुलरली कैफीन। एक्चुअली कैफीन तो हम लोग भी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, बल्कि कॉफ़ी में शायद उतना ही कैफीन हो जितना एनर्जी ड्रिंक में हो। पर इसका मैं थोड़ा हिस्ट्री में ट्रेस कर रहा था कि एनर्जी ड्रिंक कैसे चालू हुआ। इसको परफॉर्मेंस एनहांसर, ये एथलीट्स में पहले प्रमोट किया गया। और ये 1949 में पहला अमेरिका में पहला इसको ये किया, इसको प्रमोट किया 1949 में डॉक्टर इनफ के ब्रांड से। उसके बाद यूरोप में 1987 में आ गया, और फिर अभी जो चारों तरफ जो पूरे देशों में फैल गया है ग्लोबल पॉपुलैरिटी, ये हुआ है लॉन्च ऑफ रेड बुल। आपने देखा होगा रेड बुल जी आजकल है वो 1997 में। जी तो देखा जाए तो मैं इसका काफ़ी ये कर रहा था, इसमें कैफीन प्योर फॉर्म में रहता है, जबकि कॉफ़ी में कॉफ़ी के साथ रहता है। तो हालांकि कैफीन कंटेंट उतना ही हो, पर इसमें पहले ये टारगेट एथलीट्स थे, फिर यंग पीपल थे। अभी क्या जो मार्केटिंग में टीनेजर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। तो एक तो कैफीन तो एडिक्टिव होता है, इसके अलावा कैफीन के अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें मिलाया जाता है, पर्टिकुलरली शुगर। तो इसमें हाई शुगर कंटेंट रहता है, और कई बार दूसरे भी कुछ स्टिमुलेंट्स मिलाए जाते हैं। और आजकल मेरे ये इसी के ऊपर हमारा दो स्टूडेंट इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं अमंग यंग स्टूडेंट्स। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स में। इसमें कुछ ऐसे स्टिमुलेंट्स जैसे मोडाफिनिल, मोडाफिनिल ऐसे एम्फिटामिन, मोडाफिनिल, ये साथ लेते हैं एनर्जी ड्रिंक के साथ, ये भी ले लेते हैं। क्योंकि इससे क्या अलर्टनेस बढ़ता है, एक तो कैफीन से अलर्टनेस बढ़ता है, तो शॉर्ट टर्म में ये अलर्टनेस कंसंट्रेशन वगैरह शॉर्ट टर्म फायदे हैं इसके। और पर लॉन्ग टर्म इसके हानि भी है, और ओवर 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 डोज का भी हार्म है अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लिया। क्योंकि यंग बच्चे रहते हैं, उनमें एक तो कैफीन ऐसे भी एडिक्टिव है। हम भी चाय कॉफ़ी पीते हैं, पर्टिकुलरली जो एडिक्ट हो जाते हैं उनको बिगर कॉफ़ी का सुबह उठ के कॉफ़ी चाहिए, फिर हेडेक होगा, दोपहर को नींद आता है। तो एडिक्टिव तो है। पर यंग पीपल इफ दे टेक एनर्जी ड्रिंक्स, तो कैफीन का ओवरडोज कैन बी हार्मफुल। इसमें क्या है कि हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं शॉर्ट टर्म में, जीआईटी डिस्टरबेंस होते हैं। फिर इट कैन इंटरैक्ट विथ स्लीप रिदम, आपका जो सोने का टाइम है, जो आप एक बायोलॉजिकल रिदम होता है। एक तो पहली बात है, आजकल के बच्चे एग्जाम के टाइम बहुत पढ़ाई करते हैं, रात रात भर जागते हैं, एंड वो हम्म। एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेते हैं जागने के लिए। तो फिर गट में भी इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकता है, और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और यहाँ तक कि कहते हैं कि कुछ लोगों को आर्टरी डैमेज भी हो सकता है रिपीटेड, एंड कुछ लोग को शायद हार्ट अटैक भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। बट इट हैज़ गॉट इज डेंजर्स, क्योंकि ये एक तो फिर हार्ट का जो ईसीजी में चेंजेस भी आ जाते हैं, हार्ट के जो रिदम होता है हार्ट बीट के, एट्रियल फिब्रिलेशन कई लोगों को हो जाता है। ये कैफीन से भी होता है, पर इससे ज़्यादा चांसेस है बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है कैफीन इसमें, एनर्जी ड्रिंक में। सर मैं एक रिपोर्ट में ये भी पढ़ रहा था कि ये जो कैफीन है और शुगर है, दोनों मिला हुआ है, ये एनर्जी ड्रिंक के रूप में जो मार्केट में है, उसमें लोगों को ये पता नहीं होता है। कई तरह की दवाइयां ऐसी होती है जिसके साथ ये पीने से या अल्कोहल के साथ पीने से जानलेवा बन जाता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो ऐसी कौन सी दवाएं हैं और लोगों को कैसे पता चलेगा कि एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं तो हम ये दवा ना खाएं? एक्चुअली एनर्जी ड्रिंक तो ऐसे प्रमोशन में बैन लगाना चाहिए, कुछ लोग विशेषज्ञ कहते हैं, पर्टिकुलरली टारगेटेड टू चिल्ड्रन। एंड बाकी कई ऐसे दवाइयां हैं जो अगेन दे एक्ट ऑन द ब्रेन, लाइक एम्फेटामिन लेते हैं, मोडाफिन, जिसको कि मतलब जागने के लिए। तो इसमें क्या है, कैफीन भी करता है, ये भी करता है, उससे इंटर कोई भी दवाई एनर्जी ड्रिंक के साथ न ले जो कि आपके मस्तिष्क में असर करता है, जैसे स्टिमुलेशन या ये। और ये बात ये है कि यही जो दवाइयाँ है जो माइंड में इफेक्ट करता है, इसी में अपना नशे का लायबिलिटी रहता है, नशा होने की संभावना रहता है। क्योंकि बार बार ब्रेन चाहता है वो उसका जो स्टिमुलस
अभी बच्चे कर रहे हैं रिसर्च, बच्चों में कर रहे हैं, इनको हम लोग को तो पता भी नहीं है कि बच्चों में, कॉलेज के बच्चे में आजकल क्या चल रहा है। ये चीज़ मेरे लिए भी नया था कि भाई ये भी एक लेते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम करीब 20 से 30% कुछ सर्वेज पाए गए हैं। मैं अपना स्टूडेंट का सर्वे अभी पब्लिश नहीं हुआ, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। पर दूसरे सर्वे में पाया गया है कि 25 से 30% कॉलेज के बच्चे इसका एनर्जी ड्रिंक के साथ दूसरे दवाइयाँ लेते हैं। एंड इट कैन बी वेरी एडिक्टिव, कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। सर कुछ विदेशी कंपनियां हैं, खास करके मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्होंने इंडिया को डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। बिल्कुल ठीक। वो सेलिब्रिटी को हायर करते हैं और दिखाते हैं कि ये ड्रिंक्स पियो, समंदर में कूद जाओ, हवाई जहाज से कूद जाओ, पहाड़ पे बाइक चढ़ा दो, इतनी ताकत आ जाती है। क्या कोई कानून होना चाहिए ये सब रोकने के लिए? जो हमारे, हमें तो आप कह रहे हैं कि इसमें नशा होता है, नशा होता है। ये तो साइकोलॉजिकल नशा विज्ञापन के द्वारा पहले ही डाल देते हैं। हाँ, ये मार्केटिंग है किशोर जी। ये मार्केटिंग इट शुड कम इन द कैटेगरी ऑफ फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। क्योंकि शुगर से क्या होता है, जैसे कैफीन तो एडिक्शन होता है, पर शायद उससे भी ज़्यादा एडिक्शन शुगर से होता है। शुगर से क्योंकि एक हाइपर ग्लाइसेमिक जाता है, ब्रेन में किक मिलता है, थोड़ी देर बाद फिर कम हो जाता, फिर से दिल करता फिर से पीने का। तो अनचेक्ड ये लोग पानी जैसे पीते हैं, अगर जो एडिक्ट हो जाए तो उससे क्या ओवरऑल कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और ओवरऑल शुगर एक्युमुलेशन से क्या होगा कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमको अभी ओबेसिटी का मेजर प्रॉब्लम है। तो शॉर्ट टर्म तो आप एनर्जी ले रहे हो। असले ये एथलीट में चालू किया था इसका प्रमोशन, तो एथलीट क्या भागता है तो वो पूरा बर्न कर देता है एनर्जी। अभी इसको बैठे बैठे लोग पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है। तो बिगड़ फिजिकल एक्टिविटी का आप एनर्जी लोड बढ़ा रहे हो। एक तो आपको एडिक्शन है, उसके बाद आप ओबेसिटी हो रहा है। तो ये मार्केटिंग के लिए आपने बहुत अच्छा बोला कि मार्केटिंग में ये हाई प्रमोशन बैन करना चाहिए। बल्कि एक ये आना चाहिए, इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। देखो, अभी देखिए कैफीन वगैरह कॉफ़ी हम एडल्ट में पीते हैं, 2 4 3 4 कप पीते हैं दिन में, 4 कप 5 कप से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और एनर्जी ड्रिंक क्या है, आप दिन भर पी सकते हो, पानी जैसे बच्चे लोग पी सकते हैं, अपने कार में रखते हैं, अपने बैग में रखते हैं। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा डोज हो जाता है और एडिक्शन हो जाता है। इसमें मेन चीज़ है, एडिक्शन हो जाता है। आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जो एनर्जी ड्रिंक्स के पैकेट हैं उस पर लिखना चाहिए इंजूरियस टू हेल्थ, ये जैसे कि सिगरेट या दारू में लिखा जाता है। और वैसे भी दारू का विज्ञापन होता नहीं है, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनका विज्ञापन करने की जरूरत है या नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स, लोग तो शाहरुख खान और अक्षय कुमार और ये तमाम जो हीरो हैं आपके, उनको, ऋतिक रोशन, उनको देख के बच्चे, बच्चों में एक अजीब आदत आ गई है, चाहे वो ब्रेकफास्ट करें, लंच करें या डिनर करें, बगल में एक एनर्जी ड्रिंक होना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। सॉफ्ट ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक एक बगल में होना चाहिए, वो पानी की जगह एनर्जी हाँ ड्रिंक पीने हाँ लगे। हाँ। कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं भी हो, एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि कोई सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं है तो वो खुलकर पीते हैं। और बहुतों को पता भी नहीं है कि एनर्जी ड्रिंक के ये साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसको कैसे, हम कैसे जागरूक करें लोगों को? इसको अवेयरनेस होना चाहिए, बल्कि स्कूल में टीचर्स को बताना चाहिए, स्कूल कैंटीन में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जैसे अभी सिगरेट के ऊपर रोक लगाया, टोबैको का 100 मीटर्स चारों तरफ कोई दुकान नहीं होना चाहिए। तो ये सब करना चाहिए। पर क्या है कि किशोर जी, मार्केट फोर्सेस जहाँ आ जाते हैं ये इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम्म। सरकार को भी टैक्स मिलता होगा, इसको ज़्यादा टैक्स मिलता होगा, तो वो एक हम्म। प्रकार से ये बन जाता है, एक सिम्बायसिस, एक रिश्ता बन जाता है। हम्म। तो वो के लिप सर्विस ही होता है खाली। तो हम्म। बेस्ट इज द एजुकेशन ऑफ यंग पीपल। अच्छे से एडुकेट करें तो यंग पीपल जल्दी समझते हैं, क्योंकि उनका लाइफ लॉन्ग हैबिट्स पड़ता है। और दूसरा बात है, हमको थोड़ा एनवायरनमेंट भी चेंज करना है। आजकल जो बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है, पढ़ाई में गेम्स नहीं खेलते हैं। तो ये एक प्रकार से इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फॉर टेकिंग सच ग्रेटिफिकेशन। अभी वो डिप्रेशन में जाता है तो एनर्जी ड्रिंक रख के वो किक होता है। वो डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, एंग्जाइटी में क्यों जा रहा है, घबराहट में क्यों जा रहा है? जो गेम्स है, सोशल फैक्टर्स है, सोशल लाइफ है, इसमें भी हमको देखना है। ये सामाजिक इसकी समस्या भी है, जिसको सोशल पैथोलॉजी कहते हैं। बड़े होके अल्कोहल पीता है, बचपन में एनर्जी ड्रिंक लेगा, बाद में दूसरे ड्रग्स में चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है कि सोशल एनवायरनमेंट को भी थोड़ा देखना है, बच्चे को थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल कामनेस डेवलप करना है। तो ये थोड़ा काफ़ी काफ़ी इंटरलेटेड प्रॉब्लम्स है इसमें। सर आपने सही कहा कि जागरूकता की कमी है।
और सबसे दुर्भाग्य की बात ये डॉक्टर साहब की ना हमारी प्रायोरिटी है हेल्थ एंड वेलनेस, ना सरकार की प्रायोरिटी है हेल्थ एंड वेलनेस। एक बात बताइए, क्या ये एनर्जी ड्रिंक्स का जो बाजार फल फूल रहा है उसमें खास करके स्टूडेंट्स में क्या पीयर प्रेशर भी काम करता है? एक स्टेटस सिंबल बन गया कि हम ज्यादा एडवांस हैं तो हम एनर्जी ड्रिंक्स पियेंगे, बाकी बिल्कुल जो है बिल्कुल। वो पानी पियेंगे, दूध हाँ हाँ पियेंगे, ये हाँ लस्सी हाँ, पियेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बहुत सही है। पीयर प्रेशर बच्चों में, पर्टिकुलरली जो यंग, जो टारगेट ऑडियंस है, जो यंग पीपल को एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये बड़े प्रभावित होते हैं अपने साथियों से। और ये एक प्रकार से, और ऐसा अभी चारों तरफ हो गया कि पानी तो दूषित है, पानी में ये जर्म्स है, ये है, ये ड्रिंक हमारे लिए टेस्ट भी मिल जाता है और ये सेफ भी समझते हैं, और खाने के साथ, इसके साथ वो पानी जैसे उसको पी रहे हैं। तो डेफिनेटली पीयर प्रेशर है, थोड़ा बहुत स्टेटस सिंबल है। और ये एफ्लुएंस का ये है, एफ्लुएंस का ये है, साइड इफेक्ट्स है कि हम्म। अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ये ड्रिंक्स बेवरेजेस, तो इससे बहुत और यंग एज से चालू होता है। सबसे फिक्र है कि 13, 14, 15 साल से, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसका ओबिसिटी एक का। सो, एक सोशल इश्यू भी बन गया है सर कि जो गांव के हैं, देहाती हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो दूध हाँ लस्सी पीते हैं, हाँ और हाँ। हम जो है पढ़े लिखे हैं, शहरी हैं, तो हम जो यस। है एनर्जी ड्रिंक्स पियेंगे। ये भी भ्रम हो गया है, पैदा कर दिया गया है। देखिए किशोर जी, एक तो इसका जो टाइटल दिया है ना, ये भी मिसलीडिंग है। एनर्जी लिखा है। तो हाँ। एनर्जी में वो सोचेंगे कि हमको तो एनर्जी मिलेगा, हमको ताकत हाँ। मिलेगा, हमारा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ये होगा, शॉर्ट टर्म में हम्म। हो जाएगा। पर हम्म। लॉन्ग टर्म हम जो समझते नहीं है, और कई ऐसे स्टडीज किए कि शॉर्ट टर्म्स में भी इतना फर्क नहीं पड़ता, इट इज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल मार्केटिंग। तो हम्म। वो वर्ड जो दिया ना, जैसे ही एनर्जी ड्रिंक दिया ना, चाय कॉफी, ये वो सोचेंगे सिगरेट, निकोटीन, ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल नुकसान करेगा। इसमें तो हमको एनर्जी मिलेगा। अब वो पढ़ते भी है हम्म। बायोलॉजी में, हमको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये देखिएगा इसको कैसे फ्रेमिंग करते हैं, ये जो मनोविज्ञान आता है इनको, जो मार्केटिंग होते हैं एडवर्टीजमेंट्स के लिए, लाखों लाखों रुपए उनको एडवर्टीजमेंट वाले को देते हैं, कैसे फ्रेम करेंगे। तो पहले ही हम्म। जब उन्होंने ये किया, एनर्जी दिया, तो वो एक मैसेज जाता है कि ये तो एनर्जी के लिए है, इसमें नुकसान क्या है, एनर्जी तो हमको चाहिए काम के लिए। तो ये कई चीज़ें हैं, इसमें देखना पड़ेगा।